क्या सीता सोरेन के साथ भी वही हो सकता है जो गीता कोड़ा के साथ सिंहभूम में हुआ, अगर वे हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ अगर प्रचार प्रसार करती है और जनता के बीच वोट मांगती है तो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो प्रत्याशियों के बीच वाक युद्ध शुरू हो गई है। आगे हम बात करेंगे आखिर वो कौन प्रत्याशी है और कौन लोकसभा क्षेत्र से है और कौन पार्टी से है। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस विषय में कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं आखिर वो कौन प्रत्याशी है और कौन से संसदीय क्षेत्र से है जो इन दिनों वाक युद्ध शुरू हो गया है, ज़बानी जंग यूँ कहे कि छिड़ गई है। दरअसल जिस तरह से तापमान बढ़ते जा रहा है उसी तरह नेताओं के बयान के तापमान जो है कि कहीं ना कहीं बढ़ने लगे। आपको बता दें, दुमका लोकसभा क्षेत्र में भाजपा की ओर से सीता सोरेन प्रत्याशी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से नलिन सोरेन प्रत्याशी है। लेकिन नलिन सोरेन का एक बयान सामने आया जिस बयान में बताया गया कि नलिन सोरेन सीता सोरेन को चेतावनी या सलाह या संदेश वह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सीता सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन के खिलाफ अगर कोई भी बात प्रचार करती है या बोलती है तो इसका भी हाल वही होगा जो बीते दिन सिंहभूम लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के साथ हुआ। लेकिन इससे सीता सोरेन भी कहां पीछे हटने वाली थी। सीता सोरेन भी कह दिया कि आपकी गीदड़ भभकी धमकी से वह डरने वाली नहीं है। वो जनता के बीच जाएगी, सच बताएगी, जनता से संवाद करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी राज्य के डीजीपी से मांग किया है कि इस पर संज्ञान ले। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा कि आने वाले दिनों में आखिर जनता किन्हें आशीर्वाद देती है और क्या नलिन सोरेन जो बातें कह रहे हैं क्या यहां वाकई होने वाला है। आगे हम बताएंगे क्या इस तरह सीता सोरेन के साथ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक हमारी खबर को लाइक नहीं की हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और आप लोग भी कमेंट करें कि क्या सीता सोरेन के साथ भी वही हो सकता है जो गीता कोड़ा के साथ सिंहभूम में हुआ, अगर वे हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ अगर प्रचार प्रसार करती है और जनता के बीच वोट मांगती है तो। जहां तक अनुमान की बात की जाए तो दुमका लोकसभा क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के आदिवासी शिबू सोरेन को भगवान मानते हैं। हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन को आदिवासी का सबसे बड़ा नेता मानते हैं। जिस तरह से आदिवासियों में हेमंत सोरेन के प्रति और शिबू सोरेन के प्रति सहानुभूति देखी जा रही है, ऐसे में अगर क्या सीता सोरेन अगर हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ प्रचार प्रसार करती है तो क्या उन्हें भी पब्लिक या जनता की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। और शायद ऐसा हो भी सकता है क्योंकि दुमका लोकसभा क्षेत्र के आदिवासियों में हेमंत सोरेन को आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भगवान मानते हैं। जहां तक मैं अपनी बात करूं, दुमका लोकसभा क्षेत्र के कई गांवों में मैंने न्यूज़ कवरेज किया हूं।
जिसमें लोग शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के अलावा किसी सोरेन को नहीं जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के आदिवासियों में हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन की क्या छवि है। ऐसे में झारखंड के कप्तान डीजीपी महोदय को भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है और यहाँ की जो जिले के कप्तान हैं एसपी, ऐसे में एसपी को भी अलर्ट मोड में रहने की आवश्यकता है कि कहीं गीता कोड़ा की तरह सीता सोरेन के साथ भी ये नौबत ना आ जाए। इसमें दुमका जिला और जामताड़ा जिला कवर करता है, देवघर जिला का भी एक विधानसभा आता है, सारड विधानसभा। ऐसे में तीनों जिला के जो एसपी है, एसपी महोदय है, ऐसे में तीनों जिला के एसपी महोदय को अलर्ट मोड में अपने पुलिस प्रशासन को रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि उनके साथ भी ऐसी घटना घट जाए। बाकी ये कन्फर्म नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ आदिवासियों का यह भी मानना है कि हेमंत सोरेन गलती की वजह से ही जेल गया है, लेकिन ज़्यादातर आदिवासियों में जो देखा गया है वो हेमंत सोरेन को बड़ा नेता मानते हैं और शिबू सोरेन को भगवान मानते हैं। यहाँ तक कि वैसे भी आदिवासियों में बात सुनी गई है जो यह कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने गलती किया है इसलिए जेल गया है, लेकिन उनको दुख है कि उनके आदिवासी नेता जेल गए हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।